के सामने लाना चाहूँगा कि हमारे बीच छात्र सभा नेता अब से गंगवार जी हैं। मैं उनसे कहूँगा कि वो अपने विचारों से बहुत बहुत धन्यवाद। इस सभा का शानदार संचालन कर रहे आदरणीय डॉक्टर यासीन अंसारी साहब, इस सभा की अध्यक्षता कर रही पूर्व जिला पंचायत सदस्य एवं समस्त सेक्टरों की प्रभारी इन सभाओं की आदरणीय महिला शक्ति के रूप में उपस्थित श्रीमती गायत्री गंगवार जी, आदरणीय रूम सिंह जी एवं नूर अहमद जी, जिनका नाम मैं नहीं जानता हूं, क्षमा चाहता हूं कि सभी का नाम लेने में अक्षम हूं। आज की इस सभा का उद्देश्य हमारे नौजवानों के नेता, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने हम सभी को ये आदेश दिया है कि आप सभी लोग उत्तर प्रदेश की जनता यानी कि समस्त विधानसभाओं में जाकर चौपाल लगाने का काम करें और लोगों के बीच में जाकर अपनी योजनाओं को उन तक पहुंचाने का काम करें और उनकी समस्याओं को सुनने का भी काम करें। क्योंकि मौजूदा समय पिछले 5 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार चली आ रही है और केंद्र में लगभग 10 वर्ष पूरे होने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों ने जनता के मन को महसूस करने का काम किया कि किस तरह से जनता को इन लोगों ने छलने का काम किया। चाहे वो नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देने का वादा हो, चाहे वो महिलाओं को सस्ती गैस देने का वादा हो, चाहे वो किसानों की आय दोगुनी करने का वादा हो, कहीं भी ये लोग पूरी तरह से अपने वादे पर खरे का काम नहीं कर पाए। तो आज हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इन लोगों का सही चेहरा जनता के बीच में लाने का काम करें कि कहीं ना कहीं हम लोग ऐसे लोगों को ना चुने। 2024 का चुनाव हम लोगों के सर पे है। हम लोगों को एक अच्छा सांसद चुनने की जिम्मेदारी है और देश में एक अच्छी सरकार चुनने की जिम्मेदारी भी हम लोगों की बनती है। तो इसमें कहीं ना कहीं हम लोग इस बार उन लोगों को ना चुनकर अपने बीच का आदमी चुनने का काम करें, जिनको समस्या सुनाने के लिए हमको पीलीभीत तक की दौड़ लगानी हो, दिल्ली तक ना जाना पड़े। क्योंकि वो लोग यहाँ पर अपने ही संसदीय क्षेत्र में स्वागत कराने का काम करते हैं। जो स्वागत कराने के लिए मात्र सप्ताह भर रहने आएगा, उसे पीलीभीत के दुख दर्द का क्या मतलब, क्या महसूस होगा। तो आज हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो कहीं ना कहीं प्रदेश के विकास के लिए सदैव चिंतित रहते हैं और उन्होंने 2012 से 2017 की जो सरकार थी, विकास के लिए अनेकों योजनाएं बनाने का काम किया। चाहे वो 108, 102 एम्बुलेंस हो, चाहे वो लैपटॉप हो। आज भी मैं वादे के साथ कहता हूं कि यहाँ पर इस गांव में लैपटॉप आए होंगे तो वो आज भी चलने का काम कर रहे होंगे। और कोविड जैसी जो महामारी लगी थी तो पूरे प्रदेश और देश में जब शिक्षा बिल्कुल रुक गई थी तो उन्हीं लैपटॉप से हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस देने का काम किया होगा। तो वो सोच एक विजनरी नेता, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की थी, जिन्होंने सदैव नौजवानों के लिए चिंता करने का काम किया, जिन्होंने महिलाओं के लिए 500 रुपये प्रति महीने पेंशन देने का काम किया। तो आज हमारे नेता को मजबूत करने की जिम्मेदारी भी हम लोगों की बनती है और एक संदेश देने का काम कीजिए कि इस बार स्पष्ट बहुमत से 2024 में समाजवादी पार्टी का सांसद जिताने का काम कीजिए। और जब 2024 में जब सांसद समाजवादी पार्टी का होगा तो 2027 का आने वाला समय हम समाजवादियों का होगा और ऐसी सरकार बनने का काम होगा जो जनता की भलाई का काम करती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शेयर के माध्यम से अपनी बात को खत्म करता हूँ कि दुनिया में जो तूफान लाए, तबाही लाए, उसे तूफान कहते हैं और जो तूफानों का रुख मोड़ दे उसे नौजवान कहते हैं। कहीं ना कहीं नौजवानों की संख्या हम लोगों के बीच में, बुजुर्गों का आशीर्वाद हम लोगों के बीच में है। तो इस ताकत के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। जय हिंद, जय समाजवाद, जय अखिलेश। बहुत ही बेहतर तरीके से अपने विचारों को रखा, पूरे विस्तार से बताया। साथियों, आप जानते हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 में आई तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी उस समय सांसद थे और उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के नौजवान, छात्र, सभी लोग आशा भरी नज़रों से देख रहे थे कि ये नौजवान क्या करेगा, ये नौजवान कुछ कर कर दिखाएगा। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उत्तर प्रदेश की हर गली से, उत्तर प्रदेश की हर सड़क से अपनी रथ यात्रा निकाली और रथ यात्रा निकाल कर हमको ये संदेश दिया कि हम आपके साथ हैं, हम आपके बीच रहेंगे, हम आपकी बात करेंगे, आपकी आवाज़ को बुलंद करेंगे, आपको प्रताड़ित नहीं होंगे। साथियों, समाजवादी पार्टी
कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों के बीच रहकर जो हम लोगों की परेशानी को देखा, उन्होंने देखा कि हमारे बुजुर्ग जो बुजुर्ग हो गए हैं उनके पास काम करने की कोई क्षमता नहीं है, तो उनका खर्चा कैसे चले। बहुत से घरों में, बहुत से परिवारों में लोग माँ बाप की देखभाल नहीं करते, उनको खर्चे के लिए पैसे नहीं देते, उनको बीड़ी पान की ज़रूरत होती है, कुछ चाय पानी के लिए भी ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में उनका मान और सम्मान कैसे बढ़ाया जाए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस चीज़ को देखते हुए हमारे उत्तर प्रदेश की हर जनपद में, हर गांव-गांव से महिलाओं को समाजवादी पेंशन देने का काम किया। और जब उनको समाजवादी पेंशन देने का काम किया तो उनको यह भी सम्मान देने का काम किया कि अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है,